नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट खबरों के साथ। चीन की मीडिया ने भारत की खुलकर की तारीफ, भारत को बताया ताकतवर देश। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में हुआ सकारात्मक बदलाव। भारत आत्मविश्वास में भरा देश, मोदी की लीडरशिप में तेजी से आगे बढ़ रहा। पीएम मोदी का जयपुर दौरा, कल शाम 5 बजे के करीब पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय। विधायक दल और पदाधिकारियों की लेंगे संयुक्त बैठक। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं ने किया मंथन। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। कहा, मालदीव की आजादी का सम्मान करे भारत, अपनी सेना हटाए, यही हमारे नागरिकों की इच्छा। इससे दोनों देशों के रिश्ते नहीं बिगड़ेंगे। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के लिए अधिकारियों को आना जारी है। अलग अलग राज्यों में पुलिस अधिकारी पहुंचे जयपुर। 19 डीजी और अन्य अधिकारी आए जयपुर। शहर के प्रमुख चौराहों पर की गई लाइटिंग। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेपाल दौरे को लेकर बोले रणधीर जायसवाल। कहा, विदेश मंत्री आज और कल नेपाल में हैं। उन्होंने नेपाल के राष्ट्रपति और पीएम से मुलाकात की है। वे भारत नेपाल संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 3 दिवसीय डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का कल होगा आगाज। पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। राज्यों के डीजीपी भी करेंगे शिरकत। वीवीआईपी रूट के लिए की गई रिहर्सल। अयोध्या शहर में लगाए जा रही हैं सीसीटीवी कैमरे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले बेहतर सुरक्षा की व्यवस्थाओं के लिए लगाए जा रहे सीसीटीवी। 22 जनवरी को होगा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन को लेकर तैयारियों में जुटा पुलिस प्रशासन। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। 24 सेक्टर ऑफिसर, 2 एरिया मजिस्ट्रेट तैनात। 8 जनवरी को आएगा परिणाम। कांग्रेस में शामिल हुई आंध्र प्रदेश की सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला। वाईएसआरटीपी का भी कांग्रेस में विलय। खड़गे राहुल गांधी की मौजूदगी में ली सदस्यता। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी मीडिया से हुए रूबरू। कहा, नीतीश कुमार ब्लैकमेल करके संयोजक बनने जा रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, इसलिए वो एनडीए से अलग हुए, लेकिन उन्हें झुंझुना थमा दिया गया। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने दी विपक्ष को नसीहत। मंत्रियों को विभाग नहीं देने पर दिया जवाब। कहा, जो प्रतिपक्ष नहीं बना पाए उन्हें सवाल उठाने का हक नहीं। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला का बयान। कहा, आज मैं वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करते हुए बहुत खुश हूं। कांग्रेस पार्टी अभी भी हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तुअर दाल खरीद पोर्टल किया शुरू। किसानों को बेचने के लिए बनाया गया सक्षम। पीएम मोदी के जयपुर दौरे पर बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। कहा, कल प्रधानमंत्री मोदी जयपुर आ रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के जयपुर आने की तैयारी भाजपा के कार्यकर्ता पूरे शहर को स्वच्छ बनाकर और सजाकर कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर जुबानी हमला। कहा, अगर भाजपा कह रही है तो वे 400 से अधिक वोट से जीतेंगे तो चुनाव की क्या जरूरत है। जनता फैसला करेगी। कांग्रेस या भाजपा नहीं तय करने वाली, भारत की जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की। कहा, एनडीए सरकार ने राम मंदिर के निर्माण में रुचि ली। असली काम उस कमेटी का होता है जो निर्माण करवाती है। राम मंदिर पर चुनाव जीतने के लिए राजनीति हो रही है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, शराब घोटाले में कई छापेमारी की और गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर नहीं मिला। बीजेपी मेरी गिरफ्तारी चाहती है। बीजेपी का मकसद मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकना है। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने अधिकारियों को दी नसीहत। उच्च स्तरीय वीसीआर बैठक में नहीं लाए मोबाइल। मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करने के निर्देश। भगवान राम के मांसाहारी वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा, बयान दिया और फिर इसके लिए माफी मांग ली। प्रभु श्री राम को गाली देकर एनसीपी को सद्बुद्धि नहीं आई, भय आया है, इसलिए उनसे माफी मंगवाई गई, लेकिन गाली देकर कोई माफी मांगे ये स्वीकार्य नहीं। राजस्थान पर्यटन ने रचा इतिहास। नवंबर 2023 तक 16 करोड़ से ज्यादा पर्यटकों की आवक। रोजाना 4.80 लाख से ज्यादा पर्यटक आए जयपुर। धार्मिक पर्यटन रहा नंबर 1। वहीं सांसद संजय राउत ने कहा, इमरजेंसी के समय ऐसा ही हो रहा था, लेकिन इंदिरा गांधी में लोकतंत्र के प्रति एक श्रद्धा थी। जिस प्रकार की तानाशाही अभी सरकार कर रही है, दुनिया देख रही है कि भारत में लोकतंत्र की स्थिति क्या है।
शरद पवार गुट के नेता के बयान पर बोले राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। कहा एनसीपी के नेता जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि भगवान जब वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने मांस खाया था। राजस्थान में सर्दी का सितम, उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से गिरा तापमान। माउंट आबू में पारा 0 डिग्री पर पहुंचा। जयपुर में 13 जनवरी तक बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच केप टाउन में खेला गया टेस्ट मैच 2 दिन में ही खत्म। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। टेस्ट विकेट 147 साल के इतिहास में 25वीं बार 2 दिन में आया नतीजा। भारत ने ऐसे तीनों टेस्ट में जीत हासिल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ईडी के समक्ष पेश न होने पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का बयान। कहा ईडी वही कार्रवाई करती है जहां घोटाला और भ्रष्टाचार होता है। जो करेगा उसके पास तो ईडी जाएगी ही। क्या भ्रष्टाचार और घोटाले करने वालों को छूट दे दे। जयपुर के जवाहर रामगढ़ के सायपुरा गांव पहुंचे पूजित अक्षत। श्री राम मंदिर सायपुरा में रखवाया गया। अयोध्या से आए अक्षत पूजित कलश के स्वागत में सनातनियों ने निकाली शोभा यात्रा। वहीं महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। विधायक महेंद्र पाल मीणा ने कलश यात्रा को किया रवाना। झालावाड़ में राजीव गांधी युवा मित्रों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंप दिया ज्ञापन। इस दौरान राजीव गांधी युवा मित्रों ने उनकी सेवाएं फिर से बहाल करने की मांग की। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम समाप्त करने पर हजारों राजीव गांधी युवा मित्र बेरोजगार हुए। प्रतापगढ़ पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर को पिस्टल बेचने के मामले में किया गिरफ्तार। आरोपी पर आर्म्स एक्ट, शराब तस्करी और जानलेवा हमले के साथ मारपीट के मामले दर्ज। 10 दिसंबर को प्रतापगढ़ निवासी विनोद कुमार पर की गई थी फायरिंग करने वाला आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में। अलवर के चबुगढ़ा में श्रमिक का शव केमिकल से भरे टैंक में बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को सीएचसी मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू की गई। कजारिया कंपनी में काम करता था युवक। मृतक 3 जनवरी को ड्यूटी करके घर नहीं लौटने पर परिजनों ने थाने में दर्ज करवाया मामला। उदयपुर के सलूंबर में कुएं में गिरा पैंथर, जंगली सुअर का पीछा करते हुए हुई घटना। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र में जमीन में गड़े हुए मिले महिला के शव की हुई शिनाख्त। शव की शिनाख्त के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई। पुलिस जांच में हुआ मृतका के 6 संतान होने का खुलासा। पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद शव परिजनों को सौंपा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नागौर में मेला मैदान की भूमि पर गंदे पानी का डैम बनाने के विरोध। ताउसर ग्राम पंचायत के जैन प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद की ओर से बनाए जा रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाने की मांग की गई। शहर में बनाए जा रहे अलग अलग जोन में 4 आधुनिक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। चूरू के सरदार शहर में एक और सरस उत्पाद सरस श्रीखंड को मार्केट में किया गया लॉन्च। इसके खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। श्रीखंड गुजरात और महाराष्ट्र में बनाया जाने वाला एक लोकप्रिय व्यंजन है। अजमेर के प्रसंगत में आरएमआरएस की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सीएचसी के जड़तर भवन का मामला सामने आया। नई एक्सरे मशीन फिर भी पीड़िता हो रहे परेशान। उपकरण अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। चिंता जाहिर करते हुए भविष्य की नीति पर किया गया मंथन। अजमेर के विजयनगर में सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती माली सैनी नवयुवक मंडल के तत्वाधान में मनाई गई। जहां नाड़ी मोहल्ला में कार्यक्रम आयोजित कर नवयुवक मंडल अध्यक्ष संजय महावर, जीतू सैनी, मुकेश सैनी सहित समाज बंधु ने पुष्पांजलि अर्पित कर सावित्रीबाई फुले को याद किया। ब्यावर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की प्रांतीय बैठक का ब्रह्मानंद धाम में आयोजित की गई। विभाग उपाध्यक्ष मुकेश सोनी ने बताया है कि बैठक में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य वक्ता केंद्रीय संगठन मंत्री महावीर सिंह और केंद्रीय मंत्री माला दीदी रही। चुड़ा भीम के किरवाड़ा और शेखपुरा ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन हुआ। भारत सरकार की योजनाओं के संबंध में किया जा रहा जागरूक, पात्र जनों को मौके पर ही किया जा रहा लाभान्वित। कलेक्टर ने ग्रामवासियों से की शिविर में जाकर लाभ उठाने की अपील। सवाईमाधोपुर के गुड़चिला गांव में बदमाशों के हौसले बुलंद। हैंडपंप से पानी भरकर जा रही महिला के साथ रास्ते में की छिड़खानी। 2 बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज। जांच पड़ताल कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कोहरे की चादर से ढकी कुचामन सिटी की सड़कें कोहरे के कारण आमजन से लेकर यातायात हो रहा प्रभावित। कड़ाके की ठंड के बीच बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं 20 ट्रेनें 15 मिनट से 1 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। सागवाड़ा के
बरबोधनिया गांव में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर बैठक हुई। बैठक में 7 दिन रोजाना रात को सार्वजनिक स्थान पर प्रोजेक्ट पर रामायण धारावाहिक का प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। महिलाओं को भी कार्यक्रम से जोड़ने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा पुलिस का एक्शन। पुलिस ने फायरिंग के आरोपी को गिरफ्तार कर शहर की सड़कों पर घुमाया। लोगों में डर कम करने और पुलिस में विश्वास बढ़ाने के लिए आरोपियों को शहर में उनका मार्च निकाला गया। आरोपियों ने व्यापारी पर की थी फायरिंग। डूंगरपुर के खिमारू गांव में मंदिर में घुसकर 3 साधुओं से मारपीट का मामला। वारदात के बाद तीनों साधु दहशत में। गांव के 2 युवकों ने शराब के नशे में मंदिर छोड़ने की दी थी धमकी। मंदिर से नहीं जाने पर मारपीट कर नकदी छीन कर हुए फरार। भीलवाड़ा के शाहपुरा में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का स्वामी रामदयाल महाराज को मिला आमंत्रण। स्वामी रामदयाल महाराज ने अयोध्या पहुंचने की स्वीकृति की प्रदान। साथ ही कहा कि 22 जनवरी को केंद्र सरकार सार्वजनिक अवकाश घोषित करे, जिससे पूरी दुनिया में एक अच्छा संदेश पहुंचे। सोलंबर की झुलारा पुलिस ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहन के पोस्टर और बैनर फाड़ने के मामले में 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। 2 जनवरी को खोलदी टोल नाके के पास 4 युवकों ने गाड़ी रुकवाकर पोस्टर फाड़ दिए थे। धौलपुर के बाड़ी में 45 वार्डों की सफाई व्यवस्था ठप। कचरा संग्रहण के गाड़ी चालक हड़ताल पर होने से चरमराई व्यवस्था। हिट एंड रन कानून को और मानदेय भुगतान को लेकर काम नहीं कर रहे कर्मचारी। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा का जोरदार स्वागत। जिले में कई इलाकों में हुआ मंत्री का स्वागत। घर पर आरती उतार कर किया गया मंत्री का स्वागत। मंत्री ने पिता नंदलाल मीणा का लिया आशीर्वाद। राजसमंद के आमेर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चोरी करने वाले गैंग का किया खुलासा। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ में 2 जिलों में 6 वारदातें कबूल की गई। किराने की दुकानें और खनन क्षेत्र से कबाड़ चोरी करती थी गैंग। झालावाड़ के पड़ावा में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कथावाचक सुगना बाईसा ने की। सुगना बाईसा ने 24 अवतार और समुद्र मंथन की कथा सुनाई। कथा सुनने के लिए प्रतिदिन कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही। झालावाड़ में सर्दी ने दिखाया तेवर। बकानी कस्बे सहित क्षेत्र में सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। साथ ही जानवर भी सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की थमी रफ्तार। अशोक के कवाई कस्बे में विधायक राधेश्याम बैरवा का धन्यवाद यात्रा कार्यक्रम। पहली बार आगमन पर कस्बे वासियों ने आतिशबाजी एवं मिठाइयां बांटकर जगह जगह स्वागत किया। व्यापारियों ने विधायक बैरवा को कृषि उपज मंडी में मूलभूत सुविधाओं की समस्याओं से अवगत करवाया। चूरू पुलिस ने 8 पिकअप और 2 ट्रकों में भरी अवैध हरी लकड़ी की बरामद। कुल 10 वाहनों में 1000 से अधिक क्विंटल की लकड़ी बरामद की गई। तस्करी कर ले जाई जा रही थी हरियाणा। धौलपुर के बाड़ी ब्लॉक की ग्राम पंचायत खानपुर मीणा में विकसित भारत संकल्प शिविर का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण संभागीय आयुक्त ने किया। शिविर के दौरान संभागीय आयुक्त वर्मा ने आमजन से कहा कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सभी के प्रयास जारी हैं। प्रतापगढ़ के एक मंदिर में 2 दिन पहले हुई चोरी के मामले में पुलिस ने कुख्यात हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके निशानदेही पर चोरी किया गया माल भी बरामद किया गया। गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए। मंत्री मदन दिलावर ने अपने विधानसभा क्षेत्र रामगंज मंडी क्षेत्र के दौरे पर है। दिलावर ग्राम गादिया और कुमकोट में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में सहभागी बने। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और प्रशासनिक अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। तालेड़ा के लाडपुर गांव में धान बरसाते समय मशीन में साड़ी आने से महिला घायल हो गई है। महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नागौर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला समीक्षा योजना बैठक आयोजित हुई। बैठक में सत्र 2023-24 की संगठन की ओर से किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही आगामी सत्र 2024-25 की योजना बनाई गई। इस दौरान एबीवीपी से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। जैसलमेर की नाचना ग्राम पंचायत में विकसित भारत संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। पोखरण विधानसभा महंत प्रतापपुरी शामिल हुए। कहा, चारों वर्ग समृद्ध होंगे तो हमारा देश खुशहाल होगा। हर व्यक्ति ले विकसित भारत का संकल्प, जरूरतमंदों तक पहुंचे लाभ। हादसे का शिकार हुई टॉक पुलिस की हेड कांस्टेबल चंदा रघुवंशी की मौत। पुलिस लाइन टॉक लाया गया पार्थिव शरीर। शहीद स्मारक पर राजकीय सम्मान के साथ 3 राउंड पार कर सम्मान दिया गया। जयपुर कोटा नेशनल हाईवे 52 पर रोडवेज बस और ट्रेलर की टक्कर से हुई मौत। ब्यावर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सुभाष उद्यान में शिविर का आयोजन। शिविर में नगर परिषद सभापति आयुक्त श्रवण राम चौधरी, पूर्व विधायक देवी शंकर और पार्षद ने शिरकत की। मौजूद सभी लोगों को विकसित भारत की शपथ दिलाई गई।
ब्यावर में हिट एंड रन मामले में फल सब्जी मंडी यार्ड में जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। व्यापारी, किसान एवं मुख्य रूप से फल सब्जी लाने वाले वाहन चालकों को हिट एंड रन के नए प्रावधानों से अवगत करवाया गया। साथ ही सभी वाहन चालकों को सोशल मीडिया पर अफवाहों से सावधान रहने की अपील की गई। ब्यावर में बादशाह मेला के सफल संचालन के लिए भरत कुमार मंगल को मेला संयोजक नियुक्त किया गया। पुरुषोत्तम गोयल व राहुल अग्रवाल को सह संयोजक नियुक्त किया गया। जिला बनने के बाद पहली बार बादशाह मेला आयोजित किया गया, जिसे लेकर लोगों में उत्साह है। चौक एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अलीगढ़ थाने में तैनात एएसआई किया गया गिरफ्तार। 2000 रुपए की घूस लेते एसीबी ने दबोचा। कोर्ट में जल्द चालान पेश करने की मांग। बांसवाड़ा के कालाकुआं गांव में 2 बाइक की हुई टक्कर। हादसे में 4 लोग हुए गंभीर घायल। प्राथमिक उपचार के बाद चारों घायलों को एमजी अस्पताल में किया गया रेफर, जहां इलाज के दौरान एक युवक की हुई मौत। उदयपुर के प्रतापनगर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। दुपहिया वाहन चुराने वाली गैंग का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 10 बाइक की बरामद। आरोपियों से गहनता से पूछताछ में जुटी पुलिस। शाहपुरा के खेड़ा पालोला में कैप्टन रैंक से सेवानिवृत्त होकर आने पर फौजी का स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने निकाला जुलूस। जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। ग्रामीणों का स्नेह पाकर फौजी उमराज सिंह भावुक हो गए। ग्रामवासियों ने साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया। 30 साल की सेवा करके लौटे हैं फौजी उमराज सिंह। किशनगंज में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर का आयोजन। शिविर की अध्यक्षता ग्राम पंचायत सरपंच अयोध्या बाई ने की। वैन द्वारा चलचित्रों के माध्यम से भारत सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी दी गई। 12 में कलेक्टर ने मिनी सचिवालय सभागार में की बैठक। गणतंत्र दिवस समारोह के तहत व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा। बैठक में गणतंत्र दिवस समारोह के तहत प्रभात फेरी, विद्यार्थियों का व्यायाम कार्यक्रम, प्रशस्ति पत्र का वितरण, खेलकूद गतिविधियों के आयोजन से संबंधित तमाम निर्देश दिए गए। झालावाड़ के कानपुर में तहसीलदार जतिन दिनकर ने सार्वजनिक धर्मशाला स्थित रेन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। ग्राम पंचायत प्रबंधन को निर्देश देकर कहा कि शीतलहर की चपेट से बचाव को लेकर कोई भी आदमी बाहर ना सोए और उसके रहने की समुचित व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को 12 से करेंगे पीएम जन मन अभियान की शुरुआत। जिले के आदिवासी सहरिया जाति बाहुल्य क्षेत्र शाहबाद के समरानिया से होगी अभियान की शुरुआत। पीएम का 15 जनवरी को समरानिया गांव से लोगों से संवाद का भी कार्यक्रम। पीएम जनमन योजना के तहत 12 जिले के 324 गांव चिन्हित। बूंदी के जमीतपुरा में पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन। कलेक्टर ने सुनी लोगों की समस्याएं। मौके पर ही किया समस्याओं का समाधान। जन सुनवाई के दौरान जॉब कार्ड बनवाने का योजनाओं का लाभ दिलवाने संबंधी समस्याएं आई सामने। 12 के चीपा बड़ौद वन विभाग ने की कार्रवाई। लकड़ी से भरा ट्रैक्टर जब्त किया। क्षेत्रीय वन अधिकारी हेमंत कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। वन क्षेत्र गागंटी से ढो के लकड़ी से भरी हुई एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत मामला दर्ज। झालावाड़ के महू आखेड़ा की टापरिया के पास तलवार से हमला करने का मामला। हमले में 2 युवक हुए गंभीर घायल। सूचना पर पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद किया गया रेफर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। 12 में वन भूमि पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में मारपीट में करीब 9 लोग हुए घायल। शाहबाद थाना क्षेत्र के सेमरा में 400 बीघा वन भूमि को लेकर हुआ विवाद। सभी घायल को 12 शहीद राजमल जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार जारी है। कोटा के इटावा में चल रहे इटावा प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन। फाइनल मुकाबले में श्योपुर विक्टोरिया क्लब ने कोटा को हराकर प्रतियोगिता का खिताब जीता। वहीं मैन ऑफ द मैच सौरभ सिंह और मैन ऑफ द सीरीज सोबीत मिश्रा रहे। झालावाड़ के बकानी कस्बे में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में नहीं हो रही केवाईसी। बैंक अधिकारी ग्राहकों को भेज रहे बैंक बीसी, जहां बैंक बीसी ग्राहकों ने 30 रुपए से ले रहे हैं, जबकि बैंक की ओर से केवाईसी निःशुल्क की जाती है। ग्राहकों को बैंक अधिकारी से शिकायत के बाद भी पैसे लिए जा रहे हैं। फास्ट अंदाज में सुरई में ज्वाला माता मंदिर पर पोषपड़ा महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ज्वाला माता मंदिर में 56 भोग की झांकी सजाकर पकौड़ी और हलवे का भोग लगाया गया। गायक कलाकारों ने भजनों से माता रानी की महिमा का गुणगान किया। मंदिर श्रद्धालुओं का लगा रहा तांता। झुंझुनू के सूरजगढ़ में संतों के सानिध्य में बनाई गई गौसेवा समिति की वर्षगांठ। गौसेवा पूजन के साथ ही अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। खादवा के ब्रह्मा स्वरूप महाराज, पथमेड़ा के संत दर्शन महाराज, कासनी के महेश महाराज रहे कार्यक्रम में अतिथि। प्रतापगढ़ शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर निमंत्रण पत्र वितरित किए गए। पीले चावल देकर लोगों को 22 जनवरी को दीपावली मनाने का आग्रह किया।
जोधपुर के फलौदी में कुंभ सिंह पातवत को मिला श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का निमंत्रण। 22 जनवरी को कार्यक्रम को लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से मिला निमंत्रण। कांग्रेस के नेता और भामाशाह कुंभ सिंह को भी विशिष्ट महानुभाव श्रेणी का दिया गया निमंत्रण। जोधपुर में राजस्थान रॉयल्स के वाइस प्रेसिडेंट राजीव खन्ना ने सीएम भजनलाल शर्मा से किया आग्रह। प्रदेश में क्रिकेट के विकास में राजीव खन्ना का अहम योगदान। राजस्थान रॉयल्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव खन्ना। कहा, क्रिकेट के विकास के लिए अलग से नीति का निर्माण हो, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच राजस्थान में आयोजित हो। राजसमंद के पर्वतीय इलाके में कोमलगढ़ में शीतलहर के कारण पारा पहुंचा जमाव बिंदु तक, जिससे खेतों सहित वाहनों की सीटों आदि पर बर्फ की एक परत जमा हो गई। कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ा। सीकर के फतेहपुर में प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले ने मनाई जयंती। सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर सर्व समाज ने किया माल्यार्पण। सावित्रीबाई फुले ने सभी वर्गों की समानता व साक्षरता के लिए किया संघर्ष। बारां के किशनगंज में माली सैनी महासभा की ओर से सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। इस दौरान मोटरसाइकिल वाहन रैली निकाली गई। फलौदी में कालबेलिया समाज का प्रथम जिला स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन में समाज को विकास की मुख्य धारा में शामिल करवाने का संकल्प लिया गया। जयपुर के जवारामगढ़ की ग्राम पंचायत सायवाड़ पहुंचे पूजित अक्षत जाल बाबा ठाकुर जी मंदिर में रखवाए गए। अयोध्या से आए पूजित अक्षत विधिवत पूजन अर्चना के बाद निकाली गई शोभा यात्रा। महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। लक्ष्मणगढ़ में चोरों का आतंक। विद्युत सहायक अभियंता कार्यालय की दीवार फांदकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। अनूपगढ़ कृषि विजयनगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कैंप का आयोजन। कैंप में 102 लाभार्थियों को अलग अलग योजनाओं के तहत पंजीकरण करवाया गया। तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों ने किया कैंप का निरीक्षण। गैस एजेंसी प्रतिनिधि नवजोत सिंह ने दी जानकारी। सांगानेर में सुशासन दिवस के तहत सांसद रामचरण बोहरा ने की सफाई। जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर सफाई कर गांधी जी की मूर्ति स्मारक की सफाई की गई। सफाई के बाद गांधी जी की मूर्ति को किया माल्यार्पण। खानपुर के पतामपुरा गांव में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने तोड़ी निर्माणाधीन हनुमान मंदिर के मुख्य द्वार पर लगी सीढ़ियां। ग्रामीणों ने थाने पर पहुंचकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हनुमानगढ़ में अधिकारियों का सम्मान और नववर्ष स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बाढ़ संघ अध्यक्ष नरेंद्र मालिया और अधिवक्ताओं ने डीजी सचिव मांगो, एसपी राजीव पचार और सीजेएम दीपा शर्मा को सम्मानित किया। झालावाड़ के पड़ावा में सेना से सेवानिवृत्त हुए ओडियाखेड़ी निवासी सूबेदार रामकिशन वर्मा का स्वागत किया गया। कोटड़ी चौराहे पर मेघवाल समाज जिला उपाध्यक्ष रमेश मेघवाल की अगुवाई में फूल मालाओं और साफा बांधकर स्वागत किया गया। दौसा के मेवा में हिंगोटा गांव और जयपुर के बीच यात्रियों के लिए रोडवेज बस का संचालन हुआ, जिससे यात्रियों को आवागमन में मिलेगी सुविधा। विधायक राजेंद्र मीणा और दौसा डिपो मैनेजर विश्राम मीना ने रोडवेज बस का पूजन किया। हिट एंड रन कानून को लेकर बाड़मेर में ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन। अम्बेडकर सर्किल पर ड्राइवर ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। पचपदरा में ड्राइवरों ने टायर जलाकर किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान कांग्रेस नेता आजाद सिंह रहे मौजूद। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत जेतारण के 2 दिवसीय दौरे पर। जेतारण पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला और साफा पहनाकर किया स्वागत और अभिनंदन। बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर के जवारामगढ़ के ग्राम जयचंदपुरा में 351 महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। रामलला प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण समारोह को लेकर महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। माया माताजी मंदिर से हुआ कलश यात्रा का शुभारंभ। बंगला धाम बाबूदास जी महाराज ने पूजा अर्चना करके यात्रा को किया रवाना। जोधपुर की फलौदी थाना पुलिस ने सोलर प्लांट में 2 महीने पहले हुई इन्वर्टर चोरी का किया खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 12 कोरे की आगोश में है। कोरे के साथ ही चली शीतलहर ने जनजीवन को किया खास प्रभावित। एक और कड़ाके की ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सामर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया नगर पालिका की कार्यशैली का विरोध। अधिशासी अधिकारी की उपस्थिति में ओएस को सौंपा ज्ञापन। भाजपा मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डागरा के नेतृत्व में दिया गया ज्ञापन। जयपुर के जवारामगढ़ में अंबेडकर भवन निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग। ग्रामीणों ने कलेक्टर को दी शिकायत। अधिकारी और जिम्मेदार पर मिली भगत का लगाया आरोप। फलौदी में लभोलू आप विधायक फब्बाराम बिश्नोई ने अधिकारियों के लिए बैठक। उन्होंने विकास कार्यों के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। बैठक में एसपी हनुमान प्रसाद, एडीएम कालूराम मौजूद रहे।
और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।